Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes। आज का हमारा लेक्चर है बेटा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट किया था। इसमें भी दो क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा और बहुत सिंपल भी है। तो पहला क्वेश्चन हम जरा स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि which one of the three compounds listed will decompose at the lowest temperature। इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। देखिए हमने कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स की थर्मल स्टेबिलिटी डिस्कस किया था बेटा। उसमें हमने डिटेल में ये बात डिस्कस की थी कि कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम ग्रुप में इंक्रीज होता है और इसकी पूरी रीजन मैंने आपको पोलराइजेशन के जरिए समझाया था पूरा कि किस तरह से थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम वो तमाम रीजंस डिस्कस नहीं करनी है, हमने जस्ट यहाँ पे ऑर्डर देखना है और थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन रीजन सारा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। बाकी का जो कार्बोनेट है जैसे कि मैग्नीशियम है, ये आपको यहाँ पे गिवन नहीं है। तो द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स आर, इनमें से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल होता है बेटा बेरियम कार्बोनेट, इससे कम स्टेबल होता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और सबसे कम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट विल बी डिकम्पोज्ड एट द लोवेस्ट टेम्परेचर। अगर हम इनके रिएक्शंस को भी मेंशन करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एंड वी नो दैट कि ये क्या होता है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर ये डिकम्पोज हो जाए थर्मली और यहाँ पे तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको। इतने टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड में जाता है बेटा, साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा जो कि गैस होता है। मैंने इनके फिजिकल स्टेट्स भी यहाँ पे मेंशन किया है और यहाँ पे 900 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज होगा। अगर हमारे पास स्ट्रोंशियम कार्बोनेट हो आल्सो सॉलिड बेटा, तो ये डिकम्पोज होता है तकरीबन 1200 एंड यू कैन से 80 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन जो है ये 1280 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज होता है, ठीक है। और क्या बनाएगा बेटा, दे विल फॉर्म स्ट्रोंशियम ऑक्साइड सॉलिड along with the formation of कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये बनाता है। इसी तरह से अगर हम बेरियम कार्बोनेट देखें तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल होता है ये, और इसको अगर आप हीट करें देन यू हैव टू प्रोवाइड अबाउट 1360 डिग्री सेल्सियस, तकरीबन आपको 1360 डिग्री सेल्सियस आपको देना पड़ेगा टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये पहले का आंसर था बेटा। इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए जो कि 900 है, बाकी दोनों का हाई है। इसके बाद अगला है बेटा बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसका भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सेम ट्रेंड होता है बेटा, इसका भी टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी इनका भी इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसमें हमें कौन कौन सा दिया हुआ है, बेरियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट दिया हुआ है। तो हम अगर इनकी ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी देखें ऑफ नाइट्रेट्स आर, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरियम नाइट्रेट की स्टेबिलिटी होती है बेटा, देन कैल्शियम नाइट्रेट एंड देन मैग्नीशियम नाइट्रेट। सो मैग्नीशियम नाइट्रेट विल डिकम्पोज एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम जो है नाइट्रेट डिकम्पोज होगा। अगर हम इनका भी रिएक्शन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट से चले बेरियम नाइट्रेट, अगर आप इसको, ये भी सॉलिड होता है बेटा, इसको अगर आप हीट करें तो तकरीबन इसमें लिटरेचर के अंदर जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं लिखी हुई बेटा, तकरीबन ये 500
592 से लेकर 670 डिग्री सेल्सियस तक तकरीबन ये रेंज बताई गई है। इस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होता है बेटा, एंड दे विल फॉर्म बेरियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे बेरियम एक है, बेरियम एक यहाँ पे बैलेंस्ड है बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया बेटा। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, यहाँ पे कितना है 4, 4 प्लस 1 5, और अगर आप यहाँ पे 1/2 लगा दे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 1/2 लगा के बैलेंस भी कर ले, या फिर आप यहाँ पे 2 लगा दे, यहाँ पे भी 2 लगा दे, और यहाँ पे आप 4 लगा दे तो बैलेंस हो जाएगा। तो आप फ्रैक्शन में भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगले वाला मैं उसको दूसरे से बैलेंस कर लूंगा। चलिए, इसके बाद कैल्शियम का है बेटा, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है, ऑल ट्वाइस, ये भी सॉलिड होता है बेटा। अच्छा, यहाँ पे ये सॉलिड होता है बेटा, ये गैस होता है, और ये भी ऑब्वियसली गैस होता है। ठीक है, अगर आप इसको हीट करें तो तकरीबन ये भी जो है ना बेटा 500 to 560 पे जाके जो है ना बेटा ये डिकम्पोस्ट होता है। और इसमें क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा, और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगा O2। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दे, इसको भी कर सकते हैं आप इसी तरह से, यहाँ पे 2 लगा दे तो कैल्शियम 2 बैलेंस हो गया बेटा। नाइट्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो यहाँ पे 4 लगा दीजिएगा तो 4 नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, यहाँ पे 2 4 2 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन सॉलिड है बेटा, ये वाला गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, और फाइनली आखिरी हमारे पास क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम MgNO3, मैग्नीशियम नाइट्रेट ऑल ट्वाइस, ये भी सॉलिड होता है बेटा। इसको अगर आप हीट करें तो ये तकरीबन 330 डिग्री सेल्सियस पे डिकम्पोज हो जाती है। 330 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाता है, और क्या बनेगा बेटा, दे विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लगा दे, इसका यहाँ 2 लगा दे बेटा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे सॉरी 4 लगा दे। ठीक है, यहाँ पे 4 लगा दे, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये सॉलिड है, ये गैस है बेटा, और ये भी क्या है, गैस। तो आप इस तरह से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरा क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट सैंपल्स फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, ये वाला रिएक्शन आपने एज इट इज लिखना है वहां पे, इस पहले वाले में, और दूसरे वाले में ये वाला लिखना है। बड़ा सिंपल सा है बेटा, तो हम इसको जरा लिखते हैं। स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, देखिए स्ट्रोंशियम कार्बोनेट SrCO3, ये सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसको आपने डिकम्पोज करना है, they will decomposed to form strontium oxide solid plus कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आप थोड़ा सा और एलिब्रेट करना चाहे तो यहाँ पे आप अपवर्ड एरो भी शो कर ले, दिस विल शो द एवोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है बेटा, और यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर भी लिखना चाहे तो ये 1280 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है बेटा, और हमने सैंपल भी लिख लिया, साथ में हमने क्या कर दिया बेटा, बैलेंस भी कर लिया। ठीक है, इसके बाद बेरियम नाइट्रेट है। बेरियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन बेटा हमने भी पढ़ा, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 होल ट्वाइस, इसको आपने डिकम्पोज करना है बेटा, दे विल डिकम्पोज टू फॉर्म, क्या बनेगा, एक तो बेरियम ऑक्साइड बनेगा बेटा, बेरियम ऑक्साइड प्लस
दूसरा क्या बनेगा, नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड NO2, और साथ में क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीजन गैस बनेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दे, यहाँ पे 2 लगा दे, और ये हो गया जी 4, तो यहाँ पे 4 लगा दे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, देखे ना यहाँ पे बेरियम 2 है 2 और बेरियम 2 बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 2 and 2 4, तो यहाँ पे 4 हो गया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, यहाँ पे 2 और 8 10 और 8 12। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स लिखे, तो ये वाला सॉलिड है बेटा, ये भी सॉलिड है, ये गैस है बेटा, और ये भी क्या है, गैस। और अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहे तो ये रेडिश ब्राउन कलर का गैस इवॉल्व होता है बेटा, और ऑक्सीजन गैस भी साथ में प्रोड्यूस होता है। अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं दिस इज द रेडिश ब्राउन गैस, ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे 592 टू 670 डिग्री सेल्सियस पे ये डिकम्पोज होता है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट असेसमेंट है बेटा, इसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।